पर सुलेमान का एक अधिकारी बड़ा ही दयालु था। हमें इस काम से कब आराम मिलेगा? हम बिना सोए कार्य कर रहे हैं। ईश्वर सहायता कीजिए ईश्वर। आलसी मूर्खों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बैठ जाओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। रुक जाओ, मैं देखता हूँ, तुम जाओ। माफ करना स्वामी। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बैठ जाओ। लो पानी पियो। धन्यवाद। मैं जानता हूँ तुम थक गए हो, परंतु तुम्हें शाम तक कार्य करना होगा। तुम राजा को नहीं जानते हो, कार्य नहीं हुआ तो वो तुम्हें सजा दे सकते हैं। आप बहुत दयालु हैं स्वामी। काश राजा आपके जैसे होते। चिंता मत करो मेरे मित्रों, आप जल्दी ही स्वतंत्र हो जाओगे। ये लो, पानी पीकर अपना कार्य आरंभ करो। यरोआम सुलेमान का अधिकारी दयालु था और दास के प्रति न्याय करता था। एक दिन ईश्वर ने एलियाह को यरोआम के पास भेजा। यरोआम, यरोआम रुको, रुको यरोआम। हाँ हाँ, कौन हो तुम? यरोआम, मैं एलिय्याह नबी हूँ। मुझे ईश्वर ने तुमसे मिलने भेजा है। तुम कुछ देर रुकोगे? ईश्वर ने? परंतु क्यों? ईश्वर चाहते हैं कि मैं तुम्हें उनका संदेश दूं। हाँ? यरोआम, मुझे बताओ, इजराइलियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? यदि तुम राजा बनते तो क्या करते? मैं और राजा? हाँ, तुम क्या करते? हाँ, यदि मैं राजा होता तो सबसे पहले दासों को मुक्त करता। ठीक है यरोआम, तुम महान हो, तुम समझदार हो। तुमने जो कहा है उसे स्मरण रखना। अरे स्वामी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। यरोआम, ईश्वर का संदेश सुनो। ये बिल्कुल सच है। ये इज़राइल के 10 घराने तुमको दूंगा। मेरे सेवक दाऊद के लिए मैं उसके वंशजों को यूदा दूंगा। क्या ये सच है? धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। जब सुलेमान को पता चला कि यरोआम दासों के प्रति दयालु है तो वो क्रोधित हुआ। महाराज, यरोबाम को भेजो, वो दासों को मेरे खिलाफ भड़काता है। परंतु महाराज, उसे नबी ने ऐसा करने के लिए कहा है। क्या? नबी ने? जी महाराज, नबी एलिय्याह उसके साथ है। क्या कहा तुमने? नबी एलिय्याह? कोई भी मेरे खिलाफ हो, मैं उसे दंड दूंगा। महाराज, ऐसे तो बहुत कम लोग रह जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ महाराज, लोग हमसे असंतुष्ट हैं। यहाँ तक कि सैनिक भी हमारे खिलाफ होने लगे हैं महाराज। मुझे परवाह नहीं। हर विद्रोही को नष्ट कर दो। जो भी मेरे खिलाफ है उसे नष्ट कर दो। यरोबाम को तुरंत लाओ और उसे फांसी दे दो। मुझे क्षमा करो यरोआम, अब तुम्हें निकलना चाहिए। लेकिन राजा ने तुम्हारे लिए सैनिक भेजे हैं यरोआम। वे तुम्हें ढूंढकर मार सकते हैं। अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तो दासों के प्रति दयालु था, मेरी क्या गलती है? हमारे राजा निर्दयी है, यो ये नहीं समझ सकते। तुम भाग जाओ और यरूशलेम तभी लौट कर आना जब उसकी मृत्यु हो जाए। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करूंगा। राजा के भय से वो मिस्र भाग गया और वहीं रहा। जैसे साल बीते, विद्रोह बढ़ता गया और सुलेमान ने लोगों को दबाने के प्रयास किए।
ये सच है कि मेरा राज्य नष्ट होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो मैंने क्या पाया? एक शासक रहते हुए मैंने इस राज्य में क्या पाया? और मैंने अपने राज्य के लिए क्या किया? केवल महल, उत्सव, सुंदर स्त्रियां। मैंने हर एक वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझ में और दास में क्या अंतर है? मैंने हर एक वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने कई हत्याएं करवाई, मासूम लोगों को जान से मरवा डाला। मैंने आज जाना कि इस जीवन के सुख थोड़े ही दिनों के लिए हैं। मैंने सोचा मैं बहुत बुद्धिमान हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। हे ईश्वर, मैंने क्या पाया? मैं मरने के बाद आपको क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने अपनी जिंदगी के सारे अच्छे क्षण गंवा दिए। मैंने सोचा था मैं बहुत समझदार हूं, लेकिन मैं मूर्ख हूं। मुझे माफ करना प्रभु, मुझे माफ करना। सुलेमान 70 साल की उम्र में मरा। उसने 40 वर्षों तक राज्य किया। उसके पुत्र क्रूर और दमनकारी थे, परंतु उनके पास ईश्वर द्वारा प्रदत्त बुद्धि नहीं थी। सारे घराने राजा के विरुद्ध थे, सिर्फ यूदा ही समर्थन में था। तो बच्चों, जब यरोआम मिस्र लौटा तो लोगों ने उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। तब सुलेमान का राज्य 2 भागों में बंट गया, उत्तर में इजराइल और दक्षिण में यूदा। क्या तुमको ये कहानी अच्छी लगी? हाँ फादर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं इस कहानी में से तुमसे कुछ प्रश्न पूछूं? तो पूछूं? हाँ फादर। ठीक है। कौन बता सकता है कि सुलेमान राजा कैसे बना? सुलेमान दाऊद की प्रिय पत्नी बेतशेबा का पुत्र था। उसने वादा किया था कि उसका ही पुत्र राजा बनेगा, तो वह राजा बना। राजा दाऊद के मरने के पश्चात इजराइल का राजा उसका पुत्र ही बना। बहुत बढ़िया लूसी। सुलेमान को ईश्वर ने क्या आशीर्वाद दिया? सुलेमान को ईश्वर ने बुद्धि का आशीर्वाद दिया। वो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। हाँ, बिल्कुल सही। और उसने किससे विवाह किया? उसने मिस्र के फिरौन की बेटी शीबा से विवाह किया। बिल्कुल ठीक। बताओ, लोग सुलेमान के राज्य में असंतुष्ट क्यों थे? मैं बताऊं फादर? हाँ लूसी। सुलेमान ने मूर्ति पूजा के लिए भव्य मंदिर बनवाए और अपनी पत्नियों के लिए महल बनवाए। उनके निर्माण के लिए उसने लोगों पर कर लगाए और इसीलिए लोग उससे गुस्सा थे। क्या मैं सही कह रही हूँ फादर? क्या और भी कोई कारण था? मैं बताऊं फादर? उसने कई लोगों को दास बनाया, इजराइलियों को भी। दास बिना रुके बिना थके मंदिरों का निर्माण कार्य करते थे। इस कारण लोग उनसे क्रोधित थे। सुलेमान को ईश्वर का संदेश सुनाने वाले नबी का नाम बताओ। उनका नाम नबी एलिया था। बहुत बढ़िया मैथ्यू। और सुलेमान का अधिकारी जो दासों के प्रति दयालु था, उसका नाम क्या था? उनका नाम यरोआम था। बिल्कुल सही। आज के लिए इतना ही। कल मैं तुम्हें नई कहानी सुनाऊंगा। आप कल कौन सी कहानी सुनाएंगे फादर? हाँ बच्चों, कल मैं तुम्हें नबी एलियाह की कहानी सुनाऊंगा। नबी एलिया? वो कौन थे फादर? जब इजराइल में राजा भ्रष्ट हुए तो ईश्वर ने नबियों को प्रवक्ता के रूप में भेजा। तो बच्चों, हमारी अगली कहानी इन्हीं नबी एलियाह के जीवन चरित्र पर आधारित है। वाह, हमें वह कहानी सुननी है फादर। तो बच्चों, जाने का वक्त हो गया है। कल मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। गुड बाय। गुड बाय फादर।